था, लेकिन इसके बाद किसके सहारे छोड़ जाती मैं शैली और रश्मि को? मेरे जाने के बाद कौन होता इनका? इसलिए मैंने सुशांत को हायर किया। लेकिन जब मुझे पता चला कि सुशांत प्रियंका से शादी करके इस स्वर्ण भवन का मालिक बनना चाहता है, तो मैंने उसे भी मार डाला। हाँ ठीक है, लेकिन वो CD 177 का क्या वैलिड है ना? CD 177 मेरी माँ की गाड़ी का नंबर है रंजू। जिस दिन पहली बार मैंने ये करण के मुंह से सुना, मैं उसी दिन समझ गई थी कि इन सारी वारदातों में मेरी माँ का कोई ना कोई संबंध जरूर है। और जब करण ने स्वर्ण भवन को बेचने की बात की तो मुझे लगा कि माँ जरूर कोई ना कोई खेल खेलेगी। और जब मैंने इनको करण के दूध में नींद की दवाई मिलाते हुए देखा, मेरा शक यकीन में बदल गया। मैं समझ गई कि जब ये सुशांत को मार सकती है तो करण को भी मार सकती है। इसलिए मैं उसी वक्त करण के कमरे में गई और मैंने उसको सब कुछ बता दिया। अभी इसमें नींद की दवाई मिलाई गई है। मुझे ये आभा ने लाके मैंने अपनी आंखों से देखा है करण अपनी माँ को इस दूध में नींद की दवाई मिलाते हुए। जानते हो तुम, सुशांत को मेरी माँ ने मारा है और अब तुम्हें मारना चाहती है। क्यों 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 यही तो क्यों समझ में नहीं आ रहा। मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों, लेकिन इतना अच्छा है। शांत हो जाइए आप, रिलैक्स। एक सच ये भी है भाभी कि मैंने सिर्फ स्वर्ण भवन बेचने का नाटक किया है। कल नाम के लिए नीलामी रखी है, क्योंकि मैं जानता हूं जो भी असली गुनहगार है वो जल्दबाजी में आके कोई ना कोई कदम जरूर उठाएगा। लेकिन आंटी जी होंगी ये नहीं पता था मुझे। मुझे भी कहाँ पता था। विश्वास नहीं हो रहा मुझे करण। इतना बड़ा गुनाह किया है मेरी माँ ने, उसकी सजा मैं अपने परिवार को नहीं भुगत दूंगी। नहीं, पहले आभा, फिर माँ और अब तुम। पता नहीं क्या करने वाली आगे, किस किस को नुकसान पहुंचाएगी। हमें कुछ करना पड़ेगा करण, कुछ सोचो क्या करें। सुनिए, रिश्ते, परिवार, ये सब क्या होता है और उनकी अहमियत क्या होती है वो मैंने इस घर में आने के बाद सीखा। माँ, काश आपने भी इनकी अहमियत को समझा होता तो मेरे रिश्तों से ज्यादा अहमियत आप इस स्वर्ण भवन को नहीं देती। शैली, क्या क्या हासिल कर लिया ये सब करके? बहुत 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 अच्छा लग रहा होगा ना। आप जानती हैं, किसी के भी सामने आंख मिलाने के लायक नहीं छोड़ा है आपने मुझे। कैसे कैसे नजरें मिलाऊंगी इनसे? बेटा मेरी बात क्या सुनूं? क्या बोलेगी आप? कुछ नहीं सुनना यहाँ पर किसी को भी। लेके जाइए इनको। वाह भाई, बहुत दुनिया देखी है मैंने, पर ऐसा परिवार नहीं देखा है। इतना प्यार है, इतनी एकता है और एक दूसरे के लिए सब अपने आप को कुर्बान करने भी खड़े हैं। माने
ठाकुर साहब, आपका ये जो स्वर्ण भवन है ना, सिर्फ सोने की इमारत नहीं है। यहाँ पे रहने वालों के दिल भी सोने से खरे हैं। प्रमिला, चल ले चल। चलिए बेटा, मुझे माफ कर देना। मुझे लग रहा था कि तुम्हारे भविष्य के लिए स्वर्ण भवन जरूरी है, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे भविष्य के लिए रिश्ते जरूरी हैं। खुश रहे बेटा। और हाँ, कल सुबह सबसे पहला काम होगा मेरा वकील साहिबा, आपकी सासू माँ को इस घर में लाना। चलो भाई। मुझे माफ कर दो। मेरी माँ ने तुम लोगों के साथ पता नहीं क्या क्या कर दिया। मुझे माफ कर दो। नहीं बाबा, मुझे माफ कर दीजिए ठाकुर साहब। आपके बेटे को जेल भेजा, इसको मारने की कोशिश की, मुझे माफ कर दीजिए। बस भाभी, आपने अच्छा किया है ना, उसे करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। आपने तो मिसाल कायम कर दी है। शैली भाभी, आपने इस परिवार के लिए जो कुछ भी किया है, हम उसे कभी भुला नहीं पाएंगे। ये सब कुछ मैंने आभा से सीखा है प्रियंका। ये सारी हिम्मत, ये सब कुछ जो मैंने किया वो सिर्फ आभा की वजह से। बस हम सब एक साथ मिलजुल के प्यार से रहे बस। आपका लाख लाख शुक्र है भगवान, लाख लाख शुक्र है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः माँ, माँ, आप ठीक तो है ना? हम ठीक है। थैंक यू। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आप ठीक हो ना माँ? ठीक हूँ। शैली, माँ, मेरी माँ ने आपके साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए प्लीज।
अरे पगली, तुम क्यों माफी मांग रही हो? तुमने तो अपने ससुराल के लिए वो किया है जो आजकल की लड़कियां अपने मायके के लिए भी नहीं करती हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने माँ। माँ, अब कोई परेशान नहीं होगा। अब हम सब साथ में है ना, सब ठीक हो जाएगा। आभा, ठीक तो उस दिन होगा सर, जिस दिन मेरे तीनों बेटियों के घर फिर से बस जाएंगे। वो भी हो जाएगा माँ। हम सब एक साथ है ना, सब ठीक हो जाएगा। भाई, एक बात कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि जिस घर में ऐसा परिवार हो ना, वहाँ खुशी ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकती है। और यही मैंने भी सीखा है। चलती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद। क्या बात है, पुलिस को खाली हाथ भेज दिया इस बार तुम लोगों ने? टूटू पापा। नहीं बेटा, एक ही पापा है वो। जाओ खेलो। अरे छोड़, मैं जीते रहो। टाटा। सुनो, अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो तुम यहीं आ जाओ ना, यहीं रहो ना हम लोगों के साथ यहाँ। मैं भी यही सोच रहा था, और सच कहूं तो मेरा भी मन करता है, लेकिन मेरे को बहुत बड़ी फिल्म मिली है, शूटिंग लंदन में है। बहुत बड़ा डायरेक्टर और मैं हीरो। अब सोचो ना, जाऊंगा तो स्टार बनूंगा ना। और मैं वो तो अविक को भी अपने साथ लेके जा रहा हूँ। लंदन भी घूम लेगा, शूटिंग वूटिंग भी देख लेगा, बड़ा होकर एक्टर बनेगा तो अपना ही नाम रोशन करेगा ना। तुम लंदन जा रहे हो शूटिंग के लिए? अच्छा है, अच्छा है, जाओ। वैसे मैं भी तुम्हारे पीछे आ ही जाऊंगी। वैसे इतनी दूर तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कोई अपना भी तो चाहिए कि नहीं, है ना? है ना? आपने बड़ा अच्छा संभाला स्वर्ण भवन को, हैं? लंदन जा रहे हो? जरूर जाओ। हम सब चाहते हैं कि तुम बहुत बड़े स्टार बनो। बस एक बार बड़ा स्टार बन गया ना, तो एक फिल्म के बाद 3-4 महीने की छुट्टी लेके आ जाओ। करते हैं ना बड़े स्टार लोग, ऐसा ब्रेक वेक लेते हैं टाइप्स। हाँ? तू ध्यान रख अपना, कोई मम्मी बनने वाली तू। सीख कुछ। आप भी अपना ध्यान रखिएगा। सॉरी यार, जब भी तू आता है कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। औरतों के साथ रह रहे के ना तू भी ड्रामा क्वीन बन गया है। डायलॉग पे डायलॉग। तू एक काम कर, तू मेरे साथ मुंबई चल, डेली सोप में तो पक्का काम मिल जाएगा तेरे को। वैसे आज तुम सभी डायलॉग मार रहे हो, मदर इंडिया कुछ बोल नहीं रही, नाराज है क्या? कुछ कहेगी नहीं? हमें जरूर कहना है। ये कहना है कि जब अगली बार आएंगे तो रियल लाइफ नहीं, रियल लाइफ हीरोइन लेकर आए। और हाँ, सिगरेट पीना थोड़ा कम कर दीजिए। हाँ, मेरी भी बैंड बजाना चाहती ना तू, करण की तरह चाहती है मैं भी एकदम घरेलू टाइप बन जाऊं, नहीं? करण? क्या वो कह रहा है? अच्छा चल मान भी लूं कि मैं एक हीरोइन ले आऊं, तो तुम लोग को फिरंगी चलेगी या इंडियन ही चाहिए? भाई, जो भी इस परिवार को दिल से अपना ले, फिर देसी हो विदेशी हो क्या फर्क पड़ता है। डायलॉग डायलॉग। चलो एनीवेज ढूंढते हैं, अब मैं चलता हूं। ओके अवेक, ओए अबे चल जल्दी कर। आप अभी लंदन जा रहे हो पापा के साथ। बाय, ऑल द बेस्ट।
कैसा है पंकज? सब ठीक? आज कैसे? यार ये खबर मुझे यहाँ खींच के लेके आई। प्रसाद खानदान की बहुओं की बहादुरी और तुम्हारे परिवार का ये फैसला कि उनकी दूसरी शादी करना। हाँ यार, तूने तो सुना ही होगा पिछले कुछ दिनों में इन लोगों ने क्या क्या सहा है। अब मैं चाहता हूँ कि बस इनके घर बस जाएं, ये लोग खुश रहें बस। होना भी चाहिए करण। जब इस घर की बहुओं ने इतना दुख झेला है तो उनकी जिंदगी में खुशी का भी उतना ही हक है। मैं माफी चाहता हूँ, तेरे इस दुख में मैं शामिल नहीं हो सकता। अरे मैं कल ही उज्जैन आया और आज इंस्पेक्टर अलका से मुलाकात हुई तो और पहली बार उनके मुंह से किसी की तारीफ सुनी, मतलब किसी के परिवार की, बहू बहनों की। और करण बोल। तुझे पता है मैंने आज तक शादी क्यों नहीं की? क्योंकि मैं अपने लिए एक ऐसा जीवन साथी चाहता हूं जो जिसमें सच्चाई से लड़ने की ताकत हो, जो खुद से ज्यादा रिश्तों को, परिवार को अहमियत है। और आज इंस्पेक्टर अलका से मिलने के बाद मुझे ये पता लगा कि ये सारे गुण शैली जी में सारे गुण हैं। और मेरे परिवार वाले भी पिछले काफी टाइम से मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन कभी ऐसी लड़की कोई मिली नहीं। लेकिन अगर तुझे कुछ एतराज ना हो, तेरे परिवार वालों को कोई एतराज ना हो, तो मैं शैली जी को अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। तू सच कह रहा है? यार तू इतना बड़ा ऑफिसर है, पुलिस डिपार्टमेंट में तेरा इतना नाम है। मैं तो जानता हूं कि शैली भाभी तेरे साथ बहुत खुश रहेंगी, बहुत इज्जत से रहेंगी। लेकिन सच कहूं तो ये फैसला सिर्फ और सिर्फ शैली भाभी का है। Yes, of course. देखिए पंकज जी, मेरी जिंदगी में मुझे एक जीवन साथी से ज्यादा जरूरत अस्मी के लिए एक पिता की है। और अगर आप उसे वो प्यार देने के लिए तैयार हैं तो मुझे रिश्ते से कोई एतराज नहीं। शैली जी, अगर आप अपना घर, परिवार, रिश्तेदारों को छोड़कर मेरे साथ आने को तैयार हैं, तो इस प्यारी सी बच्ची को एक्सेप्ट करने में मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मैं आपसे वादा करता हूँ कि अस्मी को एक बाप की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम जल्द से जल्द पंडित जी से बात करके शादी का मुहूर्त निकलवाते हैं। और हमें उस पल का बेसब्री से इंतजार रहेगा। बिल्कुल। पंकज, वेलकम टू द फैमिली। ये रही आपकी चाय पिताजी। थैंक यू बेटा। बिस्किट। लेते। आज हम बहुत खुश हैं। शैली के लिए इतना अच्छा लड़का मिल गया। बस कनिका और प्रियंका के लिए भी अच्छा लड़का मिल जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बहन जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। ईश्वर ने अब तक सब अच्छा ही किया है, आगे भी अच्छा ही करेंगे। पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और माँ, हम और करण है ना सब कुछ संभालने के लिए। आप चिंता मत कीजिए, ये काम भी बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आभा तुमने। नमस्ते पिताजी। नमस्ते, आइए ना। कैसी हैं? अम्मा, कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा। तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। अरे हमसे भी मिल लीजिए, इधर आइए। कैसी हैं आप? आप कैसी? एकदम बढ़िया। बैठिए ना। शैली, चाय ले आओ इनके लिए। ये लीजिए। अरे कब आए आप लोग? हम रात ही को आए और आते ही स्वागत भी इससे हुआ। कितना बड़ा आर्टिकल छपा है आभा न्यूज़पेपर में, और इस घर की औरतों की कितनी तारीफ की गई है। सच लाडो, तुम लोगों ने दिखा दिया, इंसान अगर हिम्मत रखे तो किसी भी मुसीबत का सामना कर सकता है।